परसेंटेज में हम लोग कहाँ तक गए थे? 48 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। 49वां क्वेश्चन को देखते हैं। 49वां क्वेश्चन में कौन सा क्या लिखा है? 49 नंबर क्वेश्चन में है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे नीता है, यहाँ पे नीता है और यहाँ पे पायल है। कौन है? पायल है। तो देखिए, पायल के वेतन से ये कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% पायल के वेतन से नीता का वेतन 25% ज्यादा है। तो मान लेते हैं पायल का 100 है, तो नीता का कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 125 हो जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे लिखिए, अब 100 से कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। तो यहाँ पे 25 लिख लीजिए। 25 हो गया। उसके बाद बटा में 125 आपको लिख लेना है, गुने 100। अब आपको कटा देना है। कटाएंगे कैसे? 25 पचे और 20 पचे, आपका 20% आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को समझ गए होंगे? नहीं समझे होंगे तो भी बताइएगा। समझ गए होंगे और भी अच्छी बात है। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी का आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ए की आय से कितने प्रतिशत कम है बी? तो यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन में कह रहा है ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ए है और यहाँ पे मान लीजिए बी है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। तो ए कितने परसेंट ज्यादा है? 30%। 30% ज्यादा है तो बी को मान लेंगे 100 मान लेंगे। अब इस 100 मान लेंगे तो इसको जब 100 मानेंगे तो इसको 130 मानेंगे, क्योंकि परसेंटेज में 100 जुट जाता है। परसेंटेज में 100 जुट जाता है। तो ये कितना हो गया? 100 से कितना ज्यादा हो गया? 30% ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हुआ? 30% ज्यादा हुआ। तो देखिए, यहाँ पे 30 लिख लेना है, बटा में 130 होगा आपका और गुना में कितना? 100। अब इसे कटा दीजिए। कटाने पर एगो से एगो जीरो खत्म। यहाँ पे 100 300 हो जाएगा, बटा में 13। अब भाग दीजिए इसे, कितना आएगा आपका? तो भाग देने पर आपका आ जाएगा 23.1/13% आपका राइट आंसर आ जाएगा। भाग देने पर कितना आएगा आपका आंसर? 23.1/13। इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो भी बताइए। समझ गए होंगे तो और भी अच्छी बात है। देखिए, परसेंटेज में कुछ नहीं है, मैं बोला हूं ना, परसेंटेज में कुछ नहीं है। बस तरह आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को समझना है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अगर आप समझ जाएंगे तो आपसे परसेंटेज 100% बनेगा ही बनेगा। तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर में क्या है? क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन में है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं, किताबें के हाथ में ले लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। कितने परसेंट अधिक है? 60% आपको अधिक है।
तो यहाँ पे 60 हो जाएगा और बाटा में कितना होगा 160 गुना 16। क्योंकि देखिए हम डायरेक्ट इसलिए लिखे हैं क्योंकि जगह कम है, इसे मिटाएंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो यहीं पे शॉर्टकट में बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अनिल है, यहाँ पे अनिल है, यहाँ पे दीपक है, कौन है यहाँ पे अनिल है, यहाँ पे दीपक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, दीपक की ऊंचाई से, दीपक की मान लेते हैं 100 और अनिल की कितना है 60 है, तो इसको 160 मानेंगे। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना का है 60, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे और बाटा में 160 लिखेंगे गुना 100, बात वही हुआ। अब इसे कटाएंगे तो देखिए एगो से एगो जीरो खत्म, 600 आपका हो जाएगा गुना करने पर, 6 में 100 से गुना करने पर कितना हो जाएगा 600, बाटा में 16 है तो 16 लिख देना है। काटाने पर आपको आएगा, इसे काटिए तो आपका आएगा 37.1/2%। सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, इसको काटाने पर कितना आएगा आपको 27.1/2% आपका राइट आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 52 नंबर क्वेश्चन है, यदि x y से 10% अधिक है तो y x से कितने परसेंट कम है। यहाँ पे मान लीजिए x है, यहाँ पे y है, तो y x कितने परसेंट ज़्यादा है y से 10%, तो इसे मान लेते हैं 100 और y से 10% ज़्यादा है x, तो इसे 110 मान लेंगे, क्योंकि परसेंटेज में आपको 100 दिमाग में रखना है। कितना रखना है 100। अगर y को मान लिए 100 तो आपको x को कितना मानना पड़ेगा, क्योंकि 10% ज़्यादा है, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 110 होगा। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना है 10 का, तो 10 यहाँ पे लिख लीजिए। 10 लिखने के बाद अब 100 बाटा लिखेंगे, 110 बाटा में लिखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे y कितना कम है इसका मान हमको बताना है, y कितना कम है इसका मान हमको बताना है। तो 110 गुने 100। अब इसे कटाएंगे, एगो से एगो जीरो खत्म। अब इसको कटाने पर कितना आएगा आपका आंसर, इसको कटाने पर आएगा 9.1/11% आपका राइट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, यहाँ पे कमी हो रहा है। सब में तो अभी तक क्वेश्चन हम लोग देखे हैं कि बढ़ रहा था, यानी अधिक हो रहा था। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% की कमी हो, तो 20% की कमी हो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। उस क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि उस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए की आय बी की आय से इतना परसेंट अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगा। उसमें पहले वाला क्वेश्चन में तो ऐसा क्वेश्चन हमको मिला है, और अब क्वेश्चन मिल रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, सॉरी लिख देते हैं। देखिए 20% कम है, तो यहाँ पे तो पहले हम 20 लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए कितना परसेंट कम है 20%। 20%
कम है तो 100 में से हम 20 घटाएंगे। क्या करेंगे? 100 में से 20 को हम घटा लेंगे। 100 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। 80 बचेगा गुने 100 लिख लेना है। अब इसे कटा देना है। क्वेश्चन को पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए पहले तो बढ़ रहा था यानी अधिक हो रहा था, तो उसमें हम लोग क्या करते थे? 20 यहाँ पे रहने देते थे और बटा में 120 लिखकर गुना में 100 देकर कटाते थे। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% की कमी हो, सॉरी, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो। यहाँ पे कमी हो रहा है, देखिए आय में कमी हो रहा है। यहाँ पे 20% है और 100 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। 80 गुने 100। अब इसको कटा लेना है। 2 चौके 4, इसको कटाएंगे 25। देखिए तो ऑप्शन में 25% आंसर है। 25% बी की आय ए की आय से अधिक होगा। बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगा? तो बी की आय 25% अधिक होगा। आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में देख लीजिए है कि नहीं। एक बी में है आपका 25% आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर में क्या है? ओ सॉरी, यहाँ पे 53 नंबर होना चाहिए था। अब 54 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? यहाँ पे फिर से कमी, आय में कमी हो रही है। क्या हो रही है? आय में फिर से कमी हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय, पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसको पहले देखिए, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो। देखिए ए की आय है जो 25% कम है। ए की आय है बी की आय से 25% कम है। ए कम नहीं है, बी कम है। ए से बी 25% कम है। तो आइए देखिए कम है तो यहाँ पे 25 लिख लेना है। 25 लिख लेना है। अब देखिए 25% कम है तो 100 में से हम 25 को घटा लेंगे। 100 में से 25 को घटा लेंगे तो यहाँ पे 75 आ जाएगा। 75 लिख देना है। लिखने के बाद गुने 100। अब इसको कटा लेना है। 25 तिहाई 75, यहाँ पे 3 होगा। अब इसको काटना है। इसको काटने पर आपका कितना आएगा? 100 बटा 100, सॉरी यहाँ पे 100 लिखना है। 100 बटा 3। इसको काटने पर आपका आंसर आएगा 33 तिहाइया 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। 33 तिहाइया 99 आ 100 यानी 33.1/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आए। 55 नंबर क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 50% कम है। देखिए यहाँ पे ए की आय बी की आय से कितना कम है? 50%। बी की आय कितना कम है? 50%। तो यहाँ पे ए है और बी है। तो ए 100 है तो बी कितना होगा? 50 है। सॉरी इस तरह नहीं देखते हैं, हम दूसरा तरीका से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चन है आपका यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है। बी कितना कम है? 50%। ए कितना उससे अधिक है? 50%। जब बी आपका 50% कम है तो ए आपका 50% अधिक होगा। कितना अधिक होगा? 50%।
तो ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ पे देखिए 50% कम है, तो 50 यहाँ पे लिख लेना है। और 50% जब कम है, आपका क्वेश्चन नंबर है 55 है। 50% कम है तो 100 में से 50 घटाएंगे, यहाँ पे पर भी 50 ही आएगा और गुना में 100 कर लेना है। गुना में कितना करना है, 100 करना है। तो इसको 50 से 50 कटा के हटा देंगे। हटाने के बाद आपका बचा कितना, 100%। 100% आपका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन आप लोग ठीक से समझें। क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक होगा। क्वेश्चन में आपका यही कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक होगा। तो ए की आय से कितना परसेंट अधिक होगा, तो आपका बी की आय ए की आय से 100% अधिक होगा। क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप लोग, बहुत अच्छी बात है। 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए का 60%, यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए बी का ए अनुपात बी बराबर व्हाट। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 60%। 60% कह रहा है 60/100 गुना का मतलब तो गुना होगा ही होगा, बराबर का मतलब गुना होगा। तो इसके पहले बी है तो यहाँ पे बी लिख लेंगे, का मतलब गुना और 3/4, 3/4। तो ए अनुपात बी बराबर व्हाट। क्वेश्चन देखिए, अब इसको कटाइए। इसको कटाने पर एगो से एगो जीरो खत्म, 3 दूनी सॉरी यहाँ पे 3 लिखना है और यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब 3 से 3 कटा देंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गुना ए लिखना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए का, तो ए गुना मतलब ए गुना 60/100, उसके बाद बराबर बी गुने 3/4। तो इसको कटा देंगे तो 3 से 3 कटेगा और कितना बचा, ए बटा बी बचा। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, कितना बचा। यहाँ पे देखिए, ए बटा बी, तो ए बटा बी कितना आया है, 5/4। इसको अनुपात में लिखेंगे तो 5/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।